नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं जुड़ चुकी है नंदिता मिश्रा जी। एंड ऑल ऑफ सडन सोनिया गांधी का एक लेख सामने आया है। नंदिता जी से उस लेख के मायने समझने हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, सोनिया गांधी और उनका परिवार ही नहीं, पूरा विपक्ष सदमे में है। मौके ढूंढता रहता है कि किसी तरीके से खबरों में स्पेस मिले, चाहे इसके लिए उन्हें आउट ऑफ द वे जाना पड़े। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, जी सोनिया गांधी जी का जो लेख है ऐसे समय में आया है जब उनके बेटे राहुल गांधी और उनकी बिटिया प्रियंका गांधी अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि राहुल गांधी इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हैं और वो क्या क्या करते रहते हैं वो एक अलग मैटर है, उस पर भी बात करेंगे। जी नंदिता जी। मनविंदर जी, सोनिया गांधी जो कर रही है ना, वो एग्जैक्टली वही कर रही है जो कोई भी माँ करती है। कोई भी माँ जो अपने बच्चे को सेटल करना चाहती है, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। सोनिया गांधी के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो बेटा है वो तो नेता प्रतिपक्ष है, और उनकी बेटी भी येन केन प्रकरण जैसे भी करके किसी तरीके से वो भी संसद में पहुंच गई हैं, जो कि उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि एक बार मुझे आने दो, और वो एक बार संसद में पहुंच चुकी है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा है कि यहाँ पे ना राजनीति जो है, राजनीति में ये एक बहुत बड़ा परिवार है, पहला परिवार है राजनीति का, और उस परिवार ने हिंदुस्तान की एक तस्वीर को बना के रखा है, एजुकेशन को बना करके रखा है। और वो एजुकेशन जो है वो इंडियन एजुकेशन नहीं है। उस इंडियन एजुकेशन को खत्म करने के लिए बहुत सारे कवायदें की गई थी नेहरू जी के टाइम से लेकर के, और उन्हीं एजुकेशन पॉलिसी को आज जब नरेंद्र मोदी जी चेंज कर रहे हैं, उसका भारतीयकरण कर रहे हैं, वो सब चीजें सामने लेकर के आ रही हैं जो हमसे छुपाया गया, जो हमको नहीं बताया गया। और इलोजाइज किसको किया गया? मुगलों को इलोजाइज किया गया। उसके बारे में जो है बताया गया कि भाई सब बहुत, अकबर द ग्रेट था, औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था, और जहांगीर, बाबर, ये सब लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन हमारे जो अपने लोग थे, हमारे अपने लोगों ने जो इतना बलिदान दिया, उसके बारे में बताने के लिए वो सारे पन्ने जो है छुपा दिए गए, उन सारे पन्नों को हटा दिया गया था। उसी को लेकर के नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इतनी अच्छी पॉलिसी लेके आई थी 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सोनिया गांधी को प्रॉब्लम इसमें क्या हो रही है कि वो ये कहती है कि जैसे आपने कहा ना ऑल ऑफ अ सडन, तो उनकी ना नींद एकदम से उठ गई है, और वो जैसे आपने बोला कि ना ये लोग न्यूज में रहना चाहते हैं चाहे जैसे भी हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो तीसरी बार आकर ना इन लोगों को, पूरा जो ऑपोजिशन है ना, उसको जीरो पे लाके पटक दिया है। और इनका सारे मंसूबे जो थे कि ये तो अल्पसंख्यक वाली जो है वो पार्टी है, और इसमें मोदी जी ज्यादा चल नहीं पाएंगे, बैसाखियों पे है। मोदी जी ने उन्हीं बैसाखियों को, जो कहते हैं कि बैसाखी है जबकि मोदी जी के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, तो उनके सहारे चल के वो बड़े बड़े डिसीजन जो है अब वो ले रहे हैं, जो हम आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। सोनिया गांधी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ऑल ऑफ अ सडन दो रीजन है। एक तो अपने बच्चों को सेफगार्ड करना, क्योंकि उनके बच्चे जो है उनका भविष्य सारा साउथ में है। इस तरफ में अगर वो आते हैं तो उनको ये उम्मीद नहीं कि रायबरेली से वो दोबारा जीत भी पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और दोनों भाई बहन ने रायबरेली को बिल्कुल एकदम, जो जिसको कहते हैं ना कि दूर कर दिया है कि हाँ ठीक है, चलो हाशिए पे रखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वो इनकैश कराएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम नहीं इनकैश कराएंगे। लेकिन इन लोगों की जो पूरा का पूरा जो इनका करियर है, इनकी आगे की जो राजनीति है, और राजनीति में परिवार की भी राजनीति, क्योंकि प्रियंका गांधी का भी परिवार अगर अब आगे आने वाला है, तो उन सबको सेफगार्ड करने के लिए जो नानी जी है ना, वो बहुत बड़ा जो है कहते हैं कि एक अपना धर्म निभा रही हैं। और उस धर्म को निभाने में वो ये भूल गई हैं कि वो इस देश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के लिए वो बहुत गलत बातें बोल रही हैं, बहुत नेगेटिव एक जो वो होते हैं ना, अफवाह फैला रही हैं। उनका कहना है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है एजुकेशन को लेकर, जो 2020 में आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो कहती है कि एनईपी के माध्यम से 3 सी फॉर कैट, 3 सी जो है वो फैलाए जा रहे हैं, जिसमें कि शिक्षा का केंद्रीयकरण,
मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। दूसरा उन्होंने कहा व्यवसायीकरण मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और तीसरा उन्होंने बोला है कम्युनलाइजेशन। कम्युनलाइजेशन वर्ड कहां से आता है? क्योंकि आपने हिंदुओं को जो उनका अपना खुद का देश है उसको आपने आगे आने नहीं दिया, आपने हमेशा उनको बेचारा बना करके रखा है, और आज आपने ये वर्ड यूज किया कम्युनलाइजेशन का करते। तो ये इनका ये कहना है कि मोदी गवर्नमेंट जो है ये इन 3 सी को आगे बढ़ावा दे रही है, और उनके हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने पूरा का पूरा एजुकेशन का पावर जो है वो अपने हाथ में लेके रखा है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्योंकि शिक्षा जो नीति है ना, वो एक इंसान या एक पार्टी अपने हाथ में लेकर नहीं रहती। जब पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे बाकायदा डिस्कशंस होते हैं, बाकायदा मिनिस्टर्स होते हैं जिनका काम होता है, स्पेशलाइजेशन जिनको होता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में अगर दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री आपको दी जा रही है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है, और काम करके आपको एक एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आनी है, या कोई भी पॉलिसी आपको लेकर के आनी है जो देश के हित के लिए है। करिकुलम जो ऐसा है, सिलेबस ऐसा बनाया जा रहा है इस समय, जहां पर कि मुगलों ने हमारे साथ में क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ में क्या किया, वो सारी बातें अब देखिए मनविंदर जी, हमारी जो जनरेशन थी ना वो पढ़ चुकी है। आज मैं और आप अगर आके सामने बैठ करके इस टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं तो क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ पढ़ाई करने में, अपडेट अपने आप को रखने में, और उतना ही आप भी अपने आप को अपडेट रखती हैं। इसलिए हम दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना वो हम लोग कर पा रहे हैं, और आज अपने व्यूअर्स के सामने बैठ करके इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं, अब जो वो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई करेंगे जो भारतीयता की है, जो भारतीय, जिससे हमारा भारत जो है जुड़ा हुआ है, उसकी वो पढ़ाई करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है ना उसके राज्यों में जो पीएम श्री है, उस मॉडल के स्कूल को वो सारे राज्यों में लेकर के आना चाहते हैं, और मजबूर कर रहे, उनका ये कहना है कि मजबूर कर रहे हैं, और राज्यों को जो मिलने वाली जो एजुकेशन की जो राशि होती है, जो कि उनका अधिकार होता है, वो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और पता क्या है, सोनिया गांधी देखिए इंडियन तो है नहीं, इतने साल उनकी शादी को हो गए, आज तक वो 4 सेंटेंस अगर वो बिना देखे प्रॉपर तरीके से अगर वो हिंदी में बोल देंगी ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, दिस इज फॉर श्योर। लेकिन अब तक जो महिला अपने आप को, मैं भारत की बहू हूं, और बहू होने के नाते जो है सारे के सारे जितना भी एक बहू को बहू की जो इज्जत मिलती है, बहू को जो मान सम्मान मिलता है, वो सारा वो लेती आ रही है। मगर उन्होंने अपने ससुराल में आकर के जो गड्ढे खोदे हैं, वो उसके बारे में पहले किसी को नहीं पता था, 2014 में भी नहीं पता था। धीरे धीरे 2019 तक आते आते बहुत सारी परतें जो है वो खुलने लगी, और बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने लगी, और अब हमको समझ में आ रहा है क्या है। देखिए क्यों इनकी जो मेंटालिटी है वो अंग्रेज की मेंटालिटी है, और जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर आकर के रूल किया था तो उसको लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं। जैसे कि ममता बनर्जी बहुत प्राउडली उन्होंने कहा था जाकर के, भाई यूके में उन्होंने कहा था कि 195 ईयर्स तक आपने हमारे ऊपर रूल किया है। सेम मेंटालिटी इनकी है, क्योंकि ये चाहती है कि भारतीय कभी भी जो है वो इंडिपेंडेंट ना हो सके, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ना बन सके। तो ये जो देश है ना, ये मैक्यूले एक है, मैक्यूले ने बोला था कि हम भारत पर राज तभी कर सकते हैं जब हम भारत की एजुकेशन पॉलिसी को हम खत्म करेंगे। गुरुकुल खत्म किए, हमारी भारतीयता की जो हमारी पढ़ाई होती थी वो खत्म की है। मैक्यूले के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी कि मैं ये मैक्यूले को क्यों फॉलो करना चाहती है, मैक्यूले की ये दीवाने जो ऑपोजिशन है वो क्यों है। देखिए 1835 में थॉमस बिंगटन मैक्यूले ने एक मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन का एक इंग्लिश, जिसमें उन्होंने एडवोकेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वो एक ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया का लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था, और उसमें उन्होंने बोला था कि वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर, पश्चिमी साइंस और पश्चिमी एजुकेशन जो लिटरेचर जो है, हमारे लिटरेचर देखिए सारे खत्म कर दिए गए। जो हमारे लिटरेचर थे, जो हमारे बड़े बड़े कवियों ने, हमारे बड़े बड़े लेखकों ने लिखे थे, उनको जो है साइड में कर दिया गया था। लेकिन शेक्सपियर जैसे जो है, या बहुत सारे और जो लिटरेचर थे, या जो वेस्टर्न साइंस था, हमारी खुद की साइंस जो है जीरो हम लेकर के आए, और उन्होंने उसको बोला कि जीरो तो जो है वो ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, जीरो तो अंग्रेज लेकर के आए थे। तो वो जो दिमाग में हमारे जो भरना शुरू कर दिया था ना, वो चीज थी जिसके ऊपर कि मैक्यूले ने बोला कि हमको भारत का भारतीयता खत्म करनी है, उनके एजुकेशन से वो चीज निकाल करके बाहर फेंकनी है। इसलिए
आज मोदी गवर्नमेंट जो काम कर रही है हमारे देश को, हमारे देश के बच्चों को, आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको सही बढ़ाने के लिए। और सोनिया गांधी ने एक चीज और दो बातें बोली हैं। उन्होंने कहा है इस चीज लेख में कि महात्मा गांधी की जो हत्या थी उसके बारे में छुपा दिया गया है, मुगलों के बारे में छुपाया जा रहा है। महात्मा गांधी की हत्या से इनको इतना ज्यादा प्रेम क्यों है? राहुल गांधी भी जब देखो तब संविधान की कॉपी लेके खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में उनका जो एक ही चीजें रहती है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी कि तो टेररिस्ट ने हत्या किया है। महात्मा गांधी की हत्या क्यों हुई इसके ऊपर हम लोग फिर किसी और दिन बात करेंगे, थ्रेड बेयर हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन क्या था और क्यों इस तरीके से नाथूराम गोडसे ने वो स्टेप लिया था। मुगलों के बारे में, मुगलों को दिखाया गया कि मुगल जो है वो बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं और जो हिंदुस्तानी थे उनके सामने नौकर थे, स्लेव थे। वो चीजें तो बताई गई, लेकिन हिंदुस्तानियों ने देश के लिए क्या किया, हिंदुस्तानियों ने देश की आजादी के लिए क्या किया, वो सब चीजें सारी छुपा दी गई। और मनविंदर जी आपको पता है इसके पीछे जो रीजन है ना, ये जो इनके साउथ में हम अगर सिद्धार्थ मौर्य की बात करें या हम स्टालिन की बात करें तो इन लोगों ने एक नया एक लाइन और लेंथ पकड़ ली है देश को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करने के लिए। और उसका क्या उन्होंने एक रास्ता ढूंढा है, हिंदी एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्ट्रेट अवे ये कहती है कि क्लास 5 तक और प्रेफरेबली क्लास 8 तक, क्लास 8 तक जो है आप जो आपकी लोकल नेटिव लैंग्वेज है वो आप पढ़ाएंगे। हिंदी मैंडेटरी नहीं है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन ये लोग जो है ना ये थोपना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हिंदी को मैंडेटरी बनाया जा रहा है और जो लोकल कन्नड़ लैंग्वेज है या तमिल है, जो भी लैंग्वेजेस हैं उन सब लैंग्वेजेस को खत्म किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको बदनाम करने के लिए एक नया लेके आए। अच्छा आपको याद है ये राहुल गांधी जो हमेशा कहते हैं कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं ये लोग। मैं उसी पे आ रही थी नंदिता जी। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो अखबार में लेख प्रकाशित हुआ है द ट्रिपल सी दैट हंट इंडियन एजुकेशन टुडे, इसको कहीं जो है सैम पित्रोदा ने तो नहीं लिखा है? देखिए इस समय कुछ भी हो सकता है, सैम चाचा भी हैं और सोरोस अंकल भी हैं। सोरोस अंकल भी हुए, तो सोरोस अंकल ने इनको एडवाइस की हो? बिल्कुल पॉसिबल है मनविंदर जी। इस समय हमारा देश जो है ना एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है, एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है कि अगर हम डिवाइडर पे खड़े हो गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इट हैज टू बी आइदर दिस साइड और दैट साइड। वो डिवाइडर वाला ना हमको हटना पड़ेगा और हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए क्या चीज सही है। तो स्ट्रांगली खड़े होना। और पता है आपको ना, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये लोग जब जाकर के लेक्चर, जैसे राहुल गांधी जाते हैं लेक्चर देने के लिए, बात वो करते हैं, जब यूएस में अभी वो जा रहे हैं 19 अप्रैल का मेरे ख्याल से उनका टिकट कट गया है और कोई ब्राउन चाह रही थी, आपने उसको खुद ही जिक्र कर दिया। नहीं मैं उसके ऊपर, उनके ऊपर भी मैं आऊंगी। उससे पहले भी इस गांधी फैमिली के बारे में मैं एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ। एजुकेशन से इस फैमिली का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है। सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी खुद क्लास 10th के ड्रॉप आउट हैं। इंदिरा गांधी कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं। राजीव गांधी जो है वो कॉलेज के ड्रॉप आउट हैं। संजय गांधी जो इनके चाचा थे वो स्कूल के ड्रॉप आउट थे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एजुकेशन के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स लगा के रखे हुए हैं, सब कुछ लगा के। और सिटीजनशिप हो या इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, जहां पर भी पढ़े हैं, कहां से निकाले गए, क्या क्या, ये परिवार जिसको एजुकेशन का ई भी नहीं मालूम है, वो परिवार जब खड़ा होकर के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक लेख लिखता है, और वो महिला जो हिंदी बोल नहीं सकती, जिसको आज तक हिंदी का नहीं मालूम, हिंदू के त्योहार नहीं मनाते हैं ये लोग। बैक द कैमरा हम लोग जब करते, बिहाइंड द कैमरा हम लोग जब बात कर रहे थे मनविंदर जी, बिल्कुल यही बात हम लोग कर रहे थे कि आज तक हमने कोई ऐसी फोटोग्राफ नहीं देखी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना नहीं है, जन्माष्टमी के हरे राम हरे कृष्णा नहीं है। एक सिंबॉलिक राखी रखी हुई थी रक्षाबंधन पे और उस पे ये शुभकामनाएं दे रहे थे। अरे आपकी बहन है, आप राखी बंधवाते हुए एक फोटो दे सकते थे अगर आपने राखी बंधवाई है तो है ना? अरे आपको पता है इन्होंने सोनिया, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद प्रियंका गांधी के बेटे के साथ में इन्होंने नटराज को राखी बांधी है। नटराज शिव जी का रौद्र रूप होता है।
अगर हाँ मेरे को ठीक से याद है तो रोहन, इनका जो बेटा है रोहन राजीव गांधी, वाड्रा तो हटा ही दिया है इन्होंने अपने बेटे के नाम से, क्योंकि आगे की एक खेप जो तैयार की जा रही है। आगे तो अगली वो पीढ़ी सोचिए, तैयार की जा रही है। हाँ अगली खेप, मैं तो बोलूंगी पीढ़ी क्या है, ये तो पूरी एक के बाद एक खेप ही निकल के आई है। जी जी मेन मकसद देखिए इनका इस समय सिर्फ कुछ नहीं है, ये अपने बच्चों की जो करियर है उसको सेट करना चाहती है। उस सेट करने में देश जाए भाड़ में, देश बंटता है तो बंट जाए, देश एक बार फिर से गुलाम होता है तो हो जाए इनकी बला से। एलओपी तो जी इनका जो जी बेटा है देखिए, रोज डांट लेकिन खाता है। ये इनकी एक कहना चाहिए कि सपना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देश की बागडोर जो है वो मोदी जैसे लोगों के हाथ में है। मोदी लीड कर रहे हैं देश को। और बिल्कुल, मोदी, मैंने पहले भी कहा था कि मोदी राजनीति नहीं करते हैं, वो राष्ट्रनीति करते हैं। राष्ट्रनीति, बिल्कुल। भाई देखिए ना, मोदी जी के बारे में ना ये लोग इतना ज्यादा डरे सहमे हैं मनविंदर जी, कि इन लोग को ये समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इनको मोदी जी ने शून्य पे लाके खड़ा कर दिया है, और शून्य से आगे होते हैं नंबर एक तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। तो अनाप शनाप कुछ भी लेकर के चले आओ आप, सनातन को बदनाम कर दो, हिंदुओं का बदनाम कर दो, सब कुछ आप कर दो, वो सब नहीं चला। क्योंकि महाकुंभ जो हुआ था, महाकुंभ में इन्होंने जो हिंदुओं की ताकत देख लिया था। अब क्या नहीं, करेंगे ये लोग, इन्हीं सनातन के वो को। खड़गे जी हैं, इन्हीं के खड़गे जी हैं जो इनसे पूछ के पानी पीते हैं, जिनको ये लग हाँ, रहा था अरे मंदिर से कोई रोटी मिल जाएगी। आप जा करके तो देखिए, फिर जब कुंभ के स्नान की बात हुई तो कह रहे कि उसकी क्या जरूरत है। अरे मतलब हाँ बिल्कुल। ये लोग कैसे हिंदू हैं। देखिए हिंदू नहीं है, इन लोगों ने कोशिश पूरा किया हिंदुओं को बांटने के लिए, कास्ट में सब कुछ करने के लिए, लेकिन जब महाकुंभ हुआ सारे हिंदू एक हो गए। अब हिंदुओं की वो जनसंख्या देख करके, हिंदुओं की एकता देखकर इनके हाथ से तोते उड़ गए। अब क्या करें, तो चलो अब हम ऐसा करते हैं कि हिंदी को लेकर के इन दोनों हिंदुस्तान को लोग बांटते हैं। तो क्या है, साउथ और नॉर्थ इन्होंने कर दिया। अब सोनिया गांधी को लगा होगा कि यार ये लोग तो ऐसा ना हो कि स्टालिन और सिद्धार्थ मरिया वगैरह जो है मेरे से बड़ा इनके एक क्योंकि ये लोग ना मीडिया जीवी लोग हैं ये लोग, तो ये लोग कहीं मेरे से बड़ा इनका स्टेचर ना हो जाए, या मेरे से बड़े ये लोग ना दिखने लगे। अब क्योंकि पोस्टर में सोनिया गांधी का जो साइज होता है सबसे बड़ा होता है, तो सोनिया गांधी को लगा होगा चलो हम ये करते हैं। मगर कहते ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा होता ना, तो इनको समझ में आता कि नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, प्राइड, टीचर का अपॉइंटमेंट पे ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है, ये सब चीजें उस पे हैं। और साथ में जो गुरुकुल में जो पढ़ाया जाता था, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर होता था, उस तरीके के एटमॉस्फेयर को शने शने धीरे धीरे करके अब हिंदुस्तान की एजुकेशन पॉलिसी में लाना जरूरी है। सोनिया गांधी से मैं एक चीज ये कहूंगी कि अगर सोनिया गांधी को इतनी बुरी लगती है इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी जो नई उनकी आई है, तो ये मुझे बता दें, जिस देश में जाकर के उनका बेटा, यूएस में जाकर के उनका बेटा वहां पे लेक्चर देता है, ट्रंप ने खुद बोला है कि इंडिया के जो एजुकेटेड वहां पे लोग हैं, उनकी वजह से जो ऑफिसेज हैं वहां पे, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं, इट इज रनिंग मोस्टली बिकॉज ऑफ द इंडियन एंड द एजुकेशन ऑफ द इंडिया। जी। और अब ये ये सवाल पूछना चाहिए सोनिया गांधी से। अब ये वहां भाषण देने जा रहे हैं, और उसके बारे में ब्राउन भी मैं यूनिवर्सिटी, आपसे पूछूंगी। ब्राउन जी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। और हाँ, और ये राहुल गांधी क्या है वहां पे पता है, इंडिया में क्या है, टूरिस्ट वीजा पे रहते हैं। ये यहाँ पे आते हैं, अपना घूमते हैं फिरते हैं, 3 महीने के टूरिस्ट वीजा अपने लगाते हैं, इंडिया में आते हैं और उसके बाद में वापस चले जाते हैं। और एक चीज में ये मेरे को ये मतलब दिस इज जस्ट ऑन द लाइटर नोट, कि अभी थाईलैंड में, वियतनाम में भी जो है वो अर्थक्वेक आया है। तो राहुल गांधी जो है, नाउ व्हाट, बैंकॉक में और थाईलैंड में है। वियतनाम तो ये अभी जा रहे हैं 19 तारीख को। वियतनाम जाने के लिए इनका पूरा का पूरा बैग वगैरह सारा पैक हो गया है, यूएस की तरफ के लिए इनको निकलना है। नहीं, वियतनाम, हाँ यूएस की तरफ इनको निकलना है, वहां जाकर के ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनको लेक्चर देना है, और वहां पे जाके उनको वही जहर उगलना है कि भारत में जो है लोग सेफ नहीं है, सरदार सेफ नहीं है, सरदार पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, सरदार कड़ा नहीं पहन सकते हैं, मुसलमान जो है यहाँ पे सेफ नहीं है, और हिंदू जो है वो आतंकवादी है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो हिंदुओं से लगता है, सनातनों से डर लगता है, सनातनी से डर लगता है।
यही सब जाकर ही बोलेंगे, बिकॉज सोरोस को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या। तो चलो बेटा आ जाओ, हम एक नया टूल किट तैयार करते हैं। और सैम पेड्रोटा जो है, जैसे हर बार होता है कि इस तरीके के जो उनके ट्रिप्स होते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट से लेकर के वहां पे उनका कौन कौन क्या सवाल पूछेगा, कैसे सवाल पूछेगा, कितने लोग बैठेंगे, कैंटीन में बैठेंगे कि धूप में बाहर घास पे बैठेंगे या कहाँ पे बैठेंगे, वो सारा का सारा मैनेजमेंट उन्हीं का होता है। तो अब जो है ना, ये डेस्परेशन है। और ममता बनर्जी अभी होकर के आई हैं और वहां पे जाकर के उन्होंने जो अपनी भद पिटवाई है, जिस बढ़िया तरीके से लोगों ने गो बैक जिस तरीके से किया है, और उनको संदेश खाली पे पकड़ लिया है। और उन जो ये वो तबका था जो हाँ इन्हीं का अपना बंगाल हाँ का भद्र हाँ तबका है इनका, भद्र मानुष वाला। ये जो भद्र लोग हैं, उन लोगों ने बाकायदा कार्ड्स हाथ में लेकर के उनको आरजे कर में जो रेप हुआ था उसके बारे में इनसे पूछ लिया तो ये हकलाने लगी थी ममता बनर्जी, और ब्रदर ऐसे करना इन्होंने शुरू कर दिया। अरे क्यों? नहीं, ये महिलाओं की प्रोग्रेस को लेकर के वहां पे बात करने गई थी, तो लोगों ने इनको आईना दिखा दिया कि आपके स्टेट में तो देखिए आर्जिकर हुआ है, आपने उसको न्याय दिलाया। संदेश खली की बात उठ गई। बात तो सोनिया से शुरू हुई थी, लेकिन बात ममता तक पहुंची है, क्योंकि ये सब एक ही बोट में बिल्कुल सवार हैं। हम इन लोगों को छोड़ नहीं सकते हैं मनविंदर। जब एक के बारे में अगर हम बात करते नहीं, क्योंकि सारे के सारे एक धागे से पिरोए हुए हैं ये लोग, तो हम नहीं, हम अगर इस समय अगर हम चाहें ना, अखिलेश के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा इन लोगों ने एक मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे निकले तो कैसे निकले, कुछ भी अनाप शनाप। इसके लिए समस्या इनकी यही है, जिस दिन से बिल्कुल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है मोदी जी ने, तब से इनके तोते उड़े हुए हैं और इनको स्पेस नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बिल्कुल राजनीति में अपना चेहरा चमकाने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा है, ये इनकी प्रॉब्लम है। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है बैसाखी, जो इन्होंने बोला बैसाखी, जबकि बैसाखी नहीं है, वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देखा कि नहीं, बैसाखी तो पिलर है वो। तो अब इन लोगों के हाथ से ना क्या है कि हम करें क्या, तो ये अपने को एक्सपोज कर रहे हैं इस तरीके की बातें ला करके। देखिए, मैं और आप अगर बैठ करके इस चीज को सोनिया गांधी के लेख को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सोचिए और भी कितने सारे लोग हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया जो है ना, बहुत पावरफुल हो गया है और सबकी बातें पहुंचती हैं, और आपका इंटेंशन क्या है वो भी लोगों को दिख जाता है। जी मनविंदर जी, बिल्कुल सही कहा आपने नंदिता जी, और आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने टच किया, उनको जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमको देख रहे हैं, हमारी चर्चा के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।